जय श्री राम दोस्तों। राधे कृष्णा। भगवान भोलेनाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आज है षष्ठिला एकादशी व्रत। तो आज के दिन भगवान विष्णु की आराधना करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, षष्ठिला एकादशी व्रत की कथा को पढ़ते हैं। माघ महीने में कृष्ण पक्ष में आने वाली षष्ठिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान करने की परंपरा है। इस दिन 6 तरह से तिल का प्रयोग किया जाता है, जिस कारण ही इसे षष्ठिला एकादशी कहा जाता है। मान्यता अनुसार इस व्रत को करने से व्यक्ति के लाखों करोड़ों गुना पुण्य प्राप्त होते हैं। तो चलिए दोस्तों, षष्ठिला एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वे सदैव व्रत किया करती थी। एक समय तो पूरे मास तक व्रत करती रही, जिससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। व्रत के दौरान वे कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान करती थी। ब्रह्माणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया था, जिससे उसे विष्णु लोक मिलना तय था। परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, जिससे उसकी तृप्ति होना कठिन था। एक दिन भगवान भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्रह्माणी के पास गए और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्रह्माणी बोली, महाराज, यहाँ आप क्यों आए हो? भिखारी के वेश में भगवान ने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला भगवान के भिक्षा पात्र में डाल दिया। कुछ समय बाद ब्रह्माणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्रह्माणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्नादि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबरा कर वो भगवान के पास गई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत किए, फिर भी मेरा घर अन्नादि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर भगवान ने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ। देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे षष्ठिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वो अपने घर आई गई। जब देव स्त्रियां आईं और द्वार खोलने को कहा तो ब्रह्माणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं, तो सबसे पहले षष्ठिला एकादशी व्रत का महत्तम मुझसे कहो। उनमें लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्रह्माणी ने षष्ठिला एकादशी का महत्तम सुना, तब उसने द्वार खोला। देवांगनाओं ने उसको देखा कि ना तो वह गंधर्वी है और ना आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्रह्माणी ने उनके कथनानुसार षष्ठिला एकादशी का व्रत इसके प्रभाव से वो सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न और समस्त सामग्रियों से भर गया। इस दिन मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर षष्ठिला एकादशी का व्रत और लालच ना करके तिलादि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी षष्ठिला एकादशी व्रत की कथा। और अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।